3 2 1 स्टार्ट। फोकस करिए। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। कौन सा बोलिए? या इसे हम लोग मैनेजमेंट प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? मैनेजमेंट प्रोसेस। तो समझना जरूरी है कि सबसे पहले कि भाई मैनेजमेंट ये होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है। अच्छा, मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि ये मैनेजमेंट कौन सा वर्ड से लिया गया था। तो मैनेजमेंट जो है हमारा ग्रीक वर्ड नोमस, ग्रीक वर्ड नोमस से लिया गया था। नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। अच्छा, नाम से ही पता चला मैनेजमेंट यानी किसी वर्क को क्या करना, मैनेज करना। किसी वर्क को क्या करना, किस लिए मैनेज करना, ताकि मेरा गोल अचीव हो जाए, ताकि मेरा गोल। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट मींस मैनेज द वर्क। बालक डोंट डिस्टर्ब। मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट मींस मैनेज द वर्क। मैनेजमेंट मींस फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट का मतलब वर्क को मैनेज करना। वर्क को क्या करना, किस लिए, ताकि हमारा गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। गोल क्या हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट। क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? हु इज द फादर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सॉरी माफ करिएगा, हु इज द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट? बोलो क्या बोलेंगे? प्रश्न आता है कि भाई मैनेजमेंट के पापा कौन है? मैनेजमेंट का पापा कौन है? पापा आप लोग पढ़े हुए हैं, बोलिए। पीटर ड्रकर। कौन है बोलिए? मैनेजमेंट के पापा कौन है? पीटर ड्रकर। कौन है बोलिए? तो अगर पूछा जाए कि हु इज द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट तो क्या बताएगा? पीटर ड्रकर। तो हम क्या बोले हैं? द टर्म मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड नोमस। द टर्म मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड नोमस। ग्रीक वर्ड नोमस। हु इज द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट? पीटर ड्रकर। कौन बोलिए? मैनेजमेंट मींस मैनेज द वर्क, मैनेज द फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को मैनेज करना, किसी भी काम को, ताकि जो मेरा उद्देश्य है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्या हो जाए? पूरा हो जाए। क्लियर है? अच्छा, मैनेजमेंट का एक बुकिश डेफिनेशन भी आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट का बुकिश डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एन आर्ट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एन आर्ट। जोर से बोलो। मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू। ये नहीं लिखवाए हैं, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू अदर बाद में कर लीजिएगा। सुनिए, तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एन आर्ट। बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक क्या है भाई? कला है। मैनेजमेंट एक क्या है? जिससे हम क्या करते हैं, उस कला के जरिए अपने काम को करवाते हैं दूसरों से, काम को करवाते हैं। तो एक कला है ना। अच्छा बताइए, आए दिन हम लोग अपने लाइफ में मैनेजमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, समझ पा रहे हैं? कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो अगर कुछ व्यवस्था ठीक नहीं रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट घटिया था, पैसा खर्चा किया लेकिन मैनेज करने नहीं आया था। समझ पा रहे? मैनेज करने। आप कहीं कहीं पे जाते हैं, जब जबरदस्त लेवल का सब कुछ रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट जबरदस्त लेवल का था, मैनेजमेंट क्या मैनेज किया था, बोलते हैं ना। यही होता है मैनेजमेंट मींस मैनेज द वर्क, मैनेजमेंट मींस मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। इन अदर वर्ड से मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एन आर्ट, मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है जिससे हम अपने काम को करवाते हैं दूसरों के जरिए, दूसरों के। इसे क्या कहेंगे? मैनेजमेंट। क्या कहेंगे? मैनेजमेंट का पिता कौन था? पीटर ड्रकर। कौन सा बोलिए? अच्छा, मैनेजमेंट के एक दो फीचर समझ लेते हैं। मैनेजमेंट के एक दो फीचर समझ लेते हैं। पहला क्या? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ क्या हुआ? किसी काम को मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, कोई आप बिजनेस चला रहे हैं, एक दिन मैनेज करके सो जाइएगा कि लगातार करना होगा। क्या करना होगा? लगातार। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा बोलिए? ये खत्म होने वाला नहीं। मैनेजमेंट खत्म होने वाला? सिंपल सा बात है, हम लोगों को जीवित रहने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है। जीवित रहने के लिए दिल का धड़कना, वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट का कंटिन्यूअस रहना जरूरी है। कितना लोग बोलता है ना कि तुम्हारे लिए हमारा दिल धड़कता है, तो उसको एक थप्पड़ लगा दीजिएगा, बोलेगा बेटा आप बंद हो जाएगा ना तो मर ही जाओगी। समझे? ये लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वैसे ही मैनेजमेंट है, वैसे ही क्या है? ये लगातार बिजनेस में होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कह सकते हैं मैनेजमेंट इज कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस। कौन सा? अच्छा, मैनेजमेंट हम लोग किस लिए कर रहे हैं? गोल ओरिएंटेड, गोल को पूरा करेंगे। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? वर्क हमारा पूरा हो जाए, इसलिए तो मैनेज कर रहे हैं। और तीसरा, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? यूनिवर्सल को हम परवेसिव भी कहते हैं। यूनिवर्सल को क्या कहते हैं? अच्छा, यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों है? क्यों है यूनिवर्सल प्रोसेस? क्योंकि मैनेजमेंट जो है हर जगह लागू है, आपके जिंदगी से लेकर के मरने तक।
जिंदगी से लेकर आपके बिजनेस से लेकर व्यापार तक हर जगह लागू है। समझ पा रहे? आप कहीं भी उठा लीजिए, समझ पा रहे? हम लोग का लाइफ में मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। मैनेजमेंट के जरिए ना किसी का मैनेजमेंट रहता है कि हमें 4 बजे उठ जाना है, ये काम कर लेना होता है ना। जैसे चाय वाला, एक चाय वाला को ले लीजिए, क्या एक चाय वाले जो व्यापारी है, क्या उनके लाइफ में मैनेजमेंट लागू है या नहीं लागू है? आंसर इज यस, मैनेजमेंट है। तभी तो सुबह से उठ जाता है लोग, अपना जो भी काम है, चाय चलाया, फिर दोपहर में बंद किया, मार्केटिंग किया, फिर शाम को खोलता है लोग ना इस तरीका से। तो मैनेजमेंट जो है ये कौन सा मैनेजमेंट कौन सा भाई? यूनिवर्सल प्रोसेस। कौन सा? यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल हर जगह एप्लीकेबल है। क्रिकेट के मैदान से लेकर के फुटबॉल के ग्राउंड तक और आपके लाइफ में भी। समझ रहे? मर जाने के बाद भी मैनेजमेंट किया जाता है। तो क्या क्या प्रोसेस, उसका एक प्रोसेस है ना। कितना लोग ठीक से नहीं करते तो बोलते ना ठीक से नहीं किया, लास्ट अंतिम वाला समय तो कम से कम ठीक से कर लेना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मैनेजमेंट का ज्यादा फीचर्स हम लोग को नहीं पढ़ना, 2 ही दिन रखिए। तो मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है बताइए? मैनेजमेंट इज कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस। कौन सा? मैनेजमेंट क्यों करिएगा? गोल को पूरा करिएगा, गोल को। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? यूनिवर्सल प्रोसेस। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, मैनेजमेंट एक चीज को मैनेज करेगा कि बहुत सारे वर्क को मैनेज करेगा? तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज क्यों? क्योंकि ये मैनेज करता है, वर्क को मैनेज करेगा, पीपल को मैनेज करेगा, प्रोडक्शन को मैनेज करेगा। मैनेज ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क, पीपल, जिसे कहेंगे प्रोडक्शन। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट को हम लोग साइंस भी कहते हैं और आर्ट भी कहते हैं। मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? साइंस भी और आर्ट भी। तो प्रश्न आता है कि मैनेजमेंट साइंस है तो कैसे? मैनेजमेंट साइंस है तो कैसे? और अगर मैनेजमेंट आर्ट है तो कैसे? ये हम लोग को समझना है। तो मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि साइंस में जो जो लक्षण होता है, साइंस में जो जो गुण होता है वो मैनेजमेंट में भी पाया गया, इसलिए मैनेजमेंट को हम साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मैनेजमेंट को क्या केमिस्ट्री कहिएगा? मैनेजमेंट इज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। मैनेजमेंट क्या ये सब है? नहीं, मैनेजमेंट इज सोशल साइंस। मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन कौन सा साइंस है? सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। क्या होता है? अच्छा बताइए, जो भी साइंस में दिया गया है, जो भी साइंस में डाला गया है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, सब लोग को मानना पड़ता है। साइंस जो कहता है ये सब लोग को मानना पड़ता है। यूनिवर्सली क्या रहता है? एक्सेप्टेड रहता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जो भी साइंस में दिया गया रहता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है, सब जगह सेम रहता है, सब जगह। वैसे ही तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में भी जो भी दिया गया, 30 साल का एक्सपेरिमेंट चला था हेनरी फोर्ड का, 30 साल का एक्सपेरिमेंट चला था, जब तब जाकर के मैनेजमेंट बना था। तो मैनेजमेंट भी क्या भाई? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब जगह एप्लीकेबल होता है। सब जगह क्या होता है? साइंस जिस तरीके से सब जगह एक्सेप्टेड है, वैसे ही मैनेजमेंट भी सब जगह क्या है? एक्सेप्टेड है। तो बोल सकते हैं कि पहला पॉइंट वाला लक्षण मैनेजमेंट में मिल रहा, पहला पॉइंट वाला लक्षण मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट क्या हम लोग का साइंस है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, साइंस भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में हम लोग जो भी देते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, साइंस में जो भी दिया गया है वो ऐसे ही दे दिया गया है। बोलिए, अभी मान लीजिए कोरोना का जो वैक्सीन आया, क्या ऐसे ही दे दिया गया? कितना टेस्टिंग हुआ, समझ पा रहे? तब जाकर के फाइनली बनाया गया। समझ पा रहे क्या बोल रहे? तो साइंस में जो भी दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, तो वैसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का ऐसे ही बन गया था, 30 साल एक्सपेरिमेंट चला था, 30 साल, तब जाकर के मैनेजमेंट बना। समझ पा रहे क्या बोल रहे? तो कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंस में भी हम लोग जो भी देते हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद, तो मैनेजमेंट भी तो वैसे ही बना था, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व करके, देख देख के, सीख सीख के, प्रैक्टिस कर करके बना था। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? कितना साल का लगा था रे बाबा हेनरी फोर्ड को समय? 30 साल। एक इंजीनियर था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गया, वो मैनेजमेंट लगा करके उस ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल पे ले गया और फाइनली एक मैनेजमेंट का निर्माण किया, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ पा रहे? तो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, साइंस में जो भी दिया जाता है एक उसका कारण रहता है, वैलिड रीजन रहता है, और दूसरे डेटा से भी उसका संबंध रहता है। इसका इस डेटा से संबंध बोलते हैं ना। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को साइंस शो करता है। वैसे ही मैनेजमेंट है, वैसे ही क्या है? मैनेजमेंट भी एक दूसरे से संबंधित है और उसका कारण भी है कि क्यों संबंधित है। तो कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या हम लोग का? टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। देख पा रहे हैं? टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। समझ पा रहे हैं?
तो टेस्ट ऑफ वैलिडिटी का मतलब होता है कि भाई टेस्ट करके, निरीक्षण करके बनाया गया। वैसे ही मैनेजमेंट को भी टेस्ट और प्रेडिक्ट करके बनाया गया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े। तो हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं? साइंस। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि साइंस में जो भी गुण होता है वो मैनेजमेंट में भी पाया गया था, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट है कौन सा साइंस? सोशल साइंस। मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है समाज को चलाने के लिए, समाज का काम को चलाने के लिए, समाज का वर्क को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं? सोशल साइंस। कौन सा? क्लियर है क्या? पक्का? क्यों सोशल साइंस कहते हैं? क्योंकि इसमें साइंस वाला लक्षण मिलता है। तो पहला क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट आर्ट कैसे? आर्ट माने कला, आर्ट माने अच्छा आर्ट अलग हो सकता है, आर्ट सबका अलग हो सकता है। जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हमारा आर्ट अलग हो सकता है, ये बालक का आर्ट अलग हो सकता है, ये बालक का आर्ट अलग हो सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सबका आर्ट तुम लोग को बोले हैं सुनिए, किसका बात करें? आर्ट किसका? जैसे 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। लेकिन ये 2 पढ़ाने का तरीका हमारा अलग हो सकता है, ये भाई सबका अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है। समझ रहे? इसी को तो आर्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो मैनेजमेंट आर्ट कैसे है ये हम लोग को समझना है। सुनिए ध्यान से। मैनेजमेंट आर्ट इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट को करने, आर्ट को करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिकल। बोलते हैं ना ज्ञान थ्योरी होने से क्या होगा? प्रैक्टिकल नॉलेज का होना चाहिए। थ्योरी का ज्ञान तो सबके पास है, थ्योरेटिकल ज्ञान होने से नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है ट्रेनिंग वगैरह हो सकता है। कल आप डिग्री लेके चले आइएगा तो नहीं मानेंगे। सब समझ रहे? इसका ऊपर तो कोर्स भी बना मैनेजमेंट का ऊपर, MBA BBA मैनेजमेंट का ही तो कोर्स है। MBA BBA सब किसका कोर्स है भाई? मैनेजमेंट का कोर्स है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो खाली डिग्री लेके आ जाइएगा तो मान लिया जाएगा कि साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेके आना होगा। कौन सा नॉलेज? प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है ये सफिशिएंट नहीं होगा, आपके पास क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज माने काम काज करने का तरीका, काम करवाने का तरीका, वर्क को मैनेज करने का तरीका, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या कहते हैं? पर्सनल स्किल होना चाहिए। पर्सनल स्किल माने भाई थ्योरी तो सबको पता है, लेकिन हम कैसे काम को करवाएंगे, कैसे काम को अंजाम देंगे, ये आपके पास स्किल होना चाहिए। पर्सनल स्किल, वो पर्सनल स्किल होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? तो पहले का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? पर्सनल स्किल। क्या होना चाहिए? और तीसरा क्या हम लोग का? परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। और इतना भाई प्रैक्टिस आपको करना है, इतना प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपके अंदर क्या आ जाए? परफेक्शन आ जाए। क्या आ जाए? एक कहावत सुने है ना कि प्रैक्टिस मेक्स, सुने है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस ही एक मनुष्य को क्या बनाता है? परफेक्ट। तो परफेक्शन चाहिए तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। समझ पा रहे? फिर क्या भाई? गोल ओरिएंटेड। कोई भी आर्ट, कुछ भी हमको कला आता है तो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो है। कोई भी हमें कला आता है माने कोई ना कोई गोल, उसका रिजल्ट होगा। जो भी हमको आता है उसका कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा ना। तो रिजल्ट होगा, नहीं रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें आर्ट चाहिए। तो कह सकते हैं कौन सा ओरिएंटेड है? गोल ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? तो मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? क्योंकि आर्ट को करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, पर्सनल स्किल चाहिए, और जो भी आर्ट में होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। वैसे ही मैनेजमेंट हम लोग का आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट को करने के लिए भी थ्योरी का ज्ञान चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। थ्योरी का ज्ञान चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, और खुद का स्किल चाहिए कि भाई आप कैसे लागू करते हैं मैनेजमेंट को, कैसे लागू करते हैं। समझ पा रहे? और किस तरीके का आपका प्रैक्टिस है, किस तरीके का आपका, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस भी और आर्ट भी है। बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है और एक कला है। कला है, समझ पा रहे? कला अलग अलग हो सकता है, आर्ट अलग अलग हो सकता है। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे ये चैप्टर को पढ़ाने के लिए थ्योरी का तो ज्ञान चाहिए, लेकिन अलग से आर्ट चाहिए कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा आर्ट अलग हो सकता है, ये भाई साहब का आर्ट अलग हो सकता है, ये भाई साहब का आर्ट अलग हो सकता है। तो मैनेजमेंट एक क्या हम लोग का आर्ट है। क्लियर है क्या? बोलते हैं ना कि हम नॉलेज तो सबको है, लेकिन हम जो कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमारा आर्ट है, वो हमारा। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट क्या कह सकते हैं? साइंस भी और आर्ट भी, क्योंकि साइंस का भी लक्षण मिलता है और आर्ट का भी लक्षण मिलता है। अब प्रश्न आता है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक पेशा है, प्रोफेशन समझते हैं ना? यस सर। तो मैनेजमेंट एक पेशा है तो कैसे है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बोलो क्या बोले हैं? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बोलो बोलो, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगर मैनेजमेंट पेशा है तो किस तरीका से?
सिंपल सा बात है, पहले प्रोफेशन का डेफिनेशन में आते हैं। प्रोफेशन माने समझते हैं, प्रोफेशन के लिए आपके पास 3 चीज का होना जरूरी है। प्रोफेशन माने पेशा होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सब क्या प्रोफेशन है, ये सब क्या है। तो प्रोफेशन को करने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है आपके पास। पहला है स्पेशलाइज नॉलेज। स्पेशलाइज उस फील्ड का आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेशलाइज नॉलेज। आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए, उस तरीका का ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग माने काम काज करने का तरीका आप लिए, आप प्रैक्टिस किए हो, उसको कहते हैं ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? और आपके पास क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो काटने का ई वाला नस तो काट देगा, ई वाला नस, समझे? ई हाथ का ऑपरेशन करना तो ई वाला हाथ का ऑपरेशन कर देगा, करना है इधर ऑपरेशन तो पाँव में कर देगा, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। तो प्रोफेशन करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज तो चाहिए। बात सुन रहे हैं आप? प्रोफेशन करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज। क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज। और क्या चाहिए? स्पेशल स्किल और स्पेशल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो चाहिए। स्पेशल स्किल क्या होता है? स्पेशल स्किल का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में हम अपना आपा ना खोए, धैर्य ना खोए, एकदम पेशेंस के साथ काम करें, इसे कहते हैं स्पेशल स्किल। क्या कहते हैं? अच्छा, एक डॉक्टर तो प्रोफेशन में आता है, तो डॉक्टर के पास तो पेशेंट एक से एक आता है कि नहीं आता है? बोलिए, आता है ना? ऐसा ऐसा पेशेंट आता है जो डेंजरस केस होता है। जैसे मान लीजिए बुखार वाला ही पेशेंट को देख लीजिएगा, बट एकदम कांपने लगता है, लोग कितना गर्दन टेढ़ा कर लेता है, तो डॉक्टर क्या डर जाएगा? इलाज करेगा। तो स्किल चाहिए ना। ऐसा ऐसा पेशेंट आता है जिसका मान लीजिए पेट एकदम एक्सीडेंट केस, पेट का एकदम मटेरियल बाहर आ गया है, पूरा एकदम बाहर, डॉक्टर डरेगा? दांत लग जाएगा उसको देख के, इलाज करेगा। स्किल होना चाहिए। तो प्रोफेशन के लिए 3 चीज चाहिए। वैसे ही मैनेजमेंट अगर प्रोफेशन है तो कैसे प्रोफेशन है? तो भाई प्रोफेशन को करने के लिए पहला क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। बोलो क्या बोले हैं? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, और उस फील्ड का आइए, ट्रेनिंग लेके आइए, एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग? फॉर्मल ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग बोलो? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। और कौन सा ट्रेनिंग? फॉर्मल ट्रेनिंग होना चाहिए। साथ में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या जिसको मन करेगा उसको ढुकने देंगे? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कौन सा एंट्री? सब लोग नहीं आ सकते भैया, सब लोग नहीं आ सकते, प्रोफेशन में सब लोग नहीं आ सकते हैं, समझे? एक तो नॉलेज चाहिए और फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए। नॉलेज चाहिए और तो क्या मैनेजमेंट को करने के लिए नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके इतना बड़ा कोर्स है, एमबीए और बीबीए, एमबीए और तो मैनेजमेंट को करने के लिए नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सब लोग नहीं एंट्री कर सकते हैं, सब लोग नहीं आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चा को डॉक्टर को देख करके मन किया कि हम भी नस काटेंगे, बोला हमको भी ऑपरेशन करने दे, क्या करने दिया जाएगा? क्या बोला जाएगा? जाओ बाबू जाओ, पहले डिग्री लेके आओ। और फॉर्मल ट्रेनिंग, नॉलेज, डिग्री और फॉर्मल, तब काटना, नहीं तो काटने का इधर काट दोगे उधर, नहीं समझा? काटने का चाम काट देगा नस, काम गड़बड़ हो जाएगा, समझा क्या बोले? तो क्या चाहिए? तो वैसे ही मैनेजमेंट है, वैसे ही क्या है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में भी भाई, मैनेजमेंट को करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए और ट्रेनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और सब लोग नहीं कर सकते। एमबीए का काम एमबीए करेगा, जो पढ़ा होगा वही करेगा, आप लोग करिएगा? बोलिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड। अब डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, जो पढ़ के आया होगा, समझे? एक तो बच्चा अपना झोला छाप तो करता है, अरे तो फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है, फॉर्मल ट्रेनिंग, नॉलेज कम है बट नॉलेज तो लिया ही होगा देख देख के, बट फॉर्मल ट्रेनिंग तो है उसके पास, वो कर नहीं सकता, फंसेगा तो डेंजर केस होता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री करता है लेकिन डेंजर केस होगा, फंसेगा तो। झोला छाप डॉक्टर इसने सुने हैं ना, गांव में ज्यादा पाए जाते हैं, गांव में ज्यादा होते हैं। सुनिए, तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। दूसरा क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। और प्रोफेशन कैसे है? क्योंकि प्रोफेशन का उद्देश्य होता है सर्विस मोटिव, सेवा करना। क्या करना? एक डॉक्टर सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा? बोलिए। तो वैसे ही मैनेजमेंट का भी उद्देश्य है सेवा करना। मैनेजमेंट का भी उद्देश्य क्या है? सेवा करना, मतलब अपने ज्ञान से किसी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से चलाना, समझ पा रहे, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट का भी उद्देश्य सर्विस मोटिव, सेवा करना। सेवा माने मत समझिएगा वो पांव दबाता नहीं है, सेवा माने पांव दबाना नहीं होता है, समझ पा रहे? सेवा देना माने आपका काम को ढंग से कर दें, समझे? तो पैसा क्या लेता है?
तो सर्विस में कहाँ लिखा हुआ कि पैसा नहीं लेना? सर्विस में ये सब लिखा नहीं रहता है, फीस तो लेगा ही लेगा। इसको कहते हैं लोग सर्विस मोटिव। कौन सा मोटिव? कोड ऑफ कंडक्ट। कौन सा बोलिए? कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है जिस एसोसिएशन का मेंबर है उसके कोड ऑफ कंडक्ट नियम को फॉलो करना होगा, समझे? इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कहते हैं? जहां से भी आप डिग्री लिए, जहां से भी आप पढ़ाई किए, जिस एसोसिएशन का मेंबर है आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा, नियम को फॉलो करना होगा। और ये बनने के लिए जाइए पहले प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बन के आइए। प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या बन के आइए? मेंबर, समझे? प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या बन के आइए? मेंबर। मान लीजिए प्रोफेशन का एग्जांपल क्या दिया भाई? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। तो भाई ऐसा एसोसिएशन से पहले डिग्री तो लेके आइए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं रहता तो जिसको मन करता वही बोलता कि हम सीए में हैं। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आप जाइए पहले डिग्री लेके आइए, उस एसोसिएशन का पहले मेंबर बनिए। इसको कहते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या कहते हैं? तो कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है। मैनेजमेंट क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का टोटल 5 फंक्शन है। मैनेजमेंट का टोटल 5 फंक्शन है। कितना फंक्शन है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का टोटल 5 ही फंक्शन है, छठवां कोई फंक्शन नहीं बना। कितना फंक्शन है? 5। पहला क्या है? प्लानिंग। पहला क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। बोलो क्या बोले? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बोलो क्या बोले? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वापस से बोलो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वापस से बोलो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। टोटल 5 फंक्शन है। तो कितना फंक्शन है? 5। डायरेक्टिंग को लीडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग। डायरेक्टिंग को क्या कहते हैं? लीडिंग। क्या कहते हैं? सुनिए, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लान करना, काम के बारे में आगे से ही सोच लेना। काम के बारे में आगे से ही समझ पा रहे, उसे प्लानिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मैंने कुछ नहीं करने से पहले आगे से सोच लो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। समझ पा रहे? मैंने प्लानिंग में थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग में थिंकिंग इन अबाउट द वर्क, अबाउट द वर्क के बारे में आगे से सोच लो। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय होम टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, समझ पा रहे हैं? कब करना है, किसके जरिए करना है। इसको हम क्या कहेंगे? प्लानिंग। क्या कहेंगे? बताइए, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो बिना प्लान का करते हैं कि प्लान करके करते हैं? और बिना प्लान का करेंगे तो देरी होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, सही से नहीं होता है। लेकिन प्लान करके करते तो सही से होता है। तो इसको कहते हैं प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग। समझ पा रहे? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग माने काम को ठीक से आयोजन करवा दो, ठीक से स्टार्ट करवा दो। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग माने क्या होता है? आयोजित करना बोलते हैं ना। तो ठीक से काम को चालू करवा दो, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं? तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग। स्टाफिंग का एक वर्ड में अगर बात करें तो मैन पावर। क्या बोलिए? मैन पावर लाइए। स्टाफ तो लगेगा ना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या लगेगा? स्टाफ लगेगा। तो आपको स्टाफ लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा? स्टाफिंग के जरिए। इसको कहते हैं हम लोग मैन पावर। क्या कहते हैं? स्टाफिंग। अच्छा, मान लीजिए स्टाफ आ गया तो क्या बैठा के रखेंगे? उसे हमको दिशा देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा। उसे कहते हैं डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं? काम को कैसे अंजाम देना है ये बताना पड़ेगा। इसको इंस्ट्रक्शन, इसे कहते हैं डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं? अच्छा, सब कुछ कर लिए, प्लान कर लिए, काम को ऑर्गेनाइज करा दिए, स्टाफ भी लगा दिए, काम को चालू भी करवा दिए, डायरेक्टिंग करवा दिए, लेकिन लास्ट वाला फंक्शन नहीं रहेगा तो सारा काम उधर फुधर हो जाएगा, जिसको कहते हैं कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कमान अपने हाथ में होना चाहिए। कमान अपने हाथ में होना चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए घोड़ा पे बैठ तो गए, लेकिन घोड़ा का कमान आपके हाथ में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे? उसी को कमान कहते हैं, लगाम बोलते हैं क्या। तो घोड़ा का कमान आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो अगर घोड़ा का कमान हाथ से गया तो कभी घोड़ा आपके ऊपर, कभी आप घोड़े के ऊपर, स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कंट्रोलिंग होना चाहिए ना। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का कमान आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन आपका ठीक से सर्वाइव नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो कंट्रोलिंग माने क्या करना? वर्क पे कंट्रोल करना। क्या करना? ताकि हमारा वर्क ठीक से हो पाए। तो फंक्शन का मैनेजमेंट क्या क्या भाई? 5। क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग को हम क्या कहते हैं? लीडिंग। क्या कहते हैं? लीडिंग। समझ गए हैं? पूछताछ हो जाए, पूछताछ हो जाए।